इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को हम डिसीजन या रिजल्ट भी कहते हैं, और मोर एक्यूरेट या मोर सूटेबल वर्ड अगर हम इसके लिए यूज़ करें वो होगा प्रिडिक्शंस, यानी अंदाज़ा लगाना। कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। एआई में हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एविडेंस प्रीमिसेस ही होते हैं, यानी सेट ऑफ एग्जांपल्स। हम कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स देते हैं, कंप्यूटर उससे पैटर्न लर्न करता है, और कोई भी नया केस आता है तो उस न्यू केस में कंप्यूटर अपनी प्रिडिक्शंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ एग्जांपल्स। तो ये इन्फेरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सीसीटीवी कैमरा है और हम उस एक रोड पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और हम कार्स डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स देंगे कार्स की। कंप्यूटर उनसे पैटर्न लर्न करेगा कि कार इस तरह की होती है, ये शेप्स होती हैं कार्स की, और देन कंप्यूटर उन, जब भी उस सीसीटीवी कैमरा से कोई कार गुजरेगी तो कंप्यूटर उन कार्स को डिटेक्ट करेगा। इन्फेरेंस की मेनली टू टाइप्स होती हैं, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये टॉप डाउन अप्रोच भी कहलाता है, यानी हम ब्रॉडर जनरलाइजेशन से स्पेसिफिसिटी की तरफ जाते हैं। यानी अगर एक सीसीटीवी कैमरा है उसमें कार्स भी होंगी, तो अगर हम कार्स ही डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्स के साथ साथ उसमें बिल्डिंग्स होंगी, ट्री होंगे, ह्यूमन होंगे, तो डिफरेंट चीज़ें होंगी। हम सिर्फ कार्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कार्स की कंप्यूटर को बताएंगे ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्स को डिटेक्ट करे, वो ह्यूमन को डिटेक्ट ना करे। वो रॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिटेक्शन, रॉन्ग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगी। और हम ये भी नहीं चाहते कि जो कार्स हैं वो डिटेक्ट ना हो सकें, सो हम चाहते हैं कि मोर एक्यूरेट हो सिस्टम। तो हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कार की ताकि रॉन्ग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ना हो। सो यहाँ डिड्यूस मेथड, डिडक्टिव मेथड में हम मोर स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ जाते हैं, मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ या मोर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं एक वास्ट डोमेन नॉलेज से। कंक्लूड व्हेन डोमेन नॉलेज इज वास्ट, इट वर्क्स फ्रॉम मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक। तो ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। और कसौटी भी हम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि शायद इसको समझने में आसानी हो। पीटीवी पे एक प्रोग्राम आता था कसौटी के नाम से, जिसमें वो 20 क्वेश्चंस करते थे और देन वो प्रिडिक्शन करते थे अपनी। सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते थे वो मेनली टॉप डाउन अप्रोच होती थी, यानी ब्रॉडर जनरलाइजेशन से वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते थे ताकि जब भी वो प्रिडिक्शन करें तो मोर एक्यूरेट हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि डॉक्टर डिड्यूस पेशेंट्स डिजीज़, यानी एक पेशेंट है, उसके बहुत सारी उसको सिम्टम हो सकते हैं किसी भी डिजीज़ के। फॉर एग्जांपल, पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि उसे बुखार आ रहा है, बट बुखार किसी भी डिजीज़ की वजह से आ सकता है। तो पेशेंट जितना ज़्यादा मोर स्पेसिफिकली अपने सिम्टम्स बताएगा, उन सिम्टम्स की बेसिस पे डॉक्टर बता सकता है कि आपको ये डिजीज़ है। सो जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ ये जितना जाएगा उतना ज़्यादा इजीली डॉक्टर डिड्यूस कर सकेगा सिम्टम्स की बेसिस पे कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है। ये काम होता है हमारे डिटेक्टिव मेथड में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एआई में या कंप्यूटर विजन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास नॉर्मली इसकी एग्जांपल बेस्ट रहती है। सीसीटीवी कैमरा में हम सिर्फ कार्स डिटेक्ट करना चाहते हैं, बट सीसीटीवी कैमरा फॉर एग्जांपल किसी रोड पे इंस्टॉल्ड है, वहाँ से कार्स के साथ साथ वो ह्यूमन भी उसमें रिकॉर्ड होंगे, उसमें कार्स के साथ साथ उसमें बिल्डिंग्स भी होंगी। बट हम स्पेसिफिकली कार्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर को कार्स की एग्जांपल देंगे ताकि रॉन्ग डिटेक्शन ना हो और ह्यूमन को डिटेक्ट ना करे वो रॉन्ग डिटेक्शन में, और राइट डिटेक्शन जो है वो मिस ना हो, कोई ऐसी कार ना हो जो मिस हो जाए डिटेक्ट होने से। सो अगर हम कंप्यूटर को जनरलाइज फॉर्म में ये बताते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है,
यानी जब वीडियो बन रही होती है, किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वीडियो चल रही है, तो उसमें हर वीडियो में डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, पर सेकंड डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, 30 फ्रेम्स, 60 फ्रेम्स। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर फ्रेम्स को इस तरह डिटेक्ट करता है कि प्रीवियस फ्रेम को न्यू फ्रेम से कंपेयर करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रोड है, आप समझ लेंगे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, और कार इस फ्रेम से गुजर रही है, ये एक फ्रेम है। नेक्स्ट फ्रेम में आप देखेंगे कार मूव हुई, ह्यूमन भी मूव हुआ। थर्ड फ्रेम में आप देखेंगे कि कार मज़ीद आगे मूव हुई है, ह्यूमन मूव हुआ है। सो अगर हम कंप्यूटर को ये बात बताएं कि सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो कंप्यूटर के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना इस तरह पॉसिबल होता है कि कंप्यूटर फ्रेम्स को कंपेयर करता है। ये 3 फ्रेम्स है हमारे पास। कंप्यूटर इन पिक्चर्स को कंपेयर करेगा, और इसमें कंप्यूटर देखेगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो बैकग्राउंड है वो मूव नहीं कर रहा है, यानी बिल्डिंग्स और ट्रीज अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो कार और ह्यूमन की हो रही है। इस तरह कंप्यूटर मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। बट अगर हम कार डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट की लॉजिक कंप्यूटर को पेश करें, तो इसमें ह्यूमन भी डिटेक्ट हो रहा होगा। बट हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्स डिटेक्ट हों। उसके लिए हमें कंप्यूटर को कार्स की ही एग्जाम्पल देनी होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की लॉजिक हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट में ह्यूमन भी आ जाता है। सो हम मोर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है इंडक्टिव मेथड। ये है बॉटम अप अप्रोच, यानी ये ऑपोजिट है डिडक्टिव मेथड के, ये ऑपोजिट है यानी इंडक्टिव मेथड। यहाँ हम स्पेसिफिसिटी की तरह से हम जनरलाइज ब्रॉडर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। यानी ये डिडक्टिव मेथड में हम टॉप डाउन अप्रोच था, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे थे। यहाँ स्पेसिफिक से हम जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं कार्स की एग्जांपल आपको दूंगा कि यहाँ तो हमने डिडक्टिव मेथड में डिसीजन लिया था कि हम अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग्स हैं जो मूव नहीं कर रही, ह्यूमन है जो मूव कर रहा है, और डिफरेंट चीज़ें, उसमें हम स्पेसिफिक कार्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं कार्स की बात करूँ तो कार्स में जनरलाइजेशन आ जाएगी। यानी हम नहीं चाहते कि किसी स्पेसिफिक कार को ही डिटेक्ट करें, हम चाहते हैं कि हर कार को डिटेक्ट किया जाए। बट कार्स में हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स की कार्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुजुकी ऑल्टो है, जिसका साइज़, जिसकी शेप, जिसका कलर डिफरेंट होगा लैंड क्रूज़र से। लैंड क्रूज़र की शेप डिफरेंट होगी, उसका साइज़ डिफरेंट होगा, और उसका कलर भी डिफरेंट होगा। और किसी और कार की तरफ आप आते हैं, होंडा सिटी की तरफ आते हैं, तो उसकी शेप डिफरेंट होगी, साइज़ डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा। देन एंगल्स, हर कार के जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है उसके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। सो हमें कंप्यूटर को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एग्जांपल्स देनी है, तो हम हर कार की एग्जांपल्स देंगे। हम हर कार की एग्जांपल्स कंप्यूटर को देंगे। हम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर ऑल्टो कार है तो हम उस डिफरेंट एंगल से हर कलर की ऑल्टो कार हम कंप्यूटर को एग्जांपल के तौर पे देंगे, ताकि कंप्यूटर ये लर्न कर सके पैटर्न को कि कार क्या होती है। तो कोई भी कार हो, लैंड क्रूज़र है, हम उसको डिफरेंट शेप से, डिफरेंट कलर की लैंड क्रूज़र्स हम कंप्यूटर को सेट ऑफ एग्जांपल्स के तौर पे देंगे, ताकि कंप्यूटर डिटेक्ट कर सके कि हर तरह की कार को जनरलाइज फॉर्म में कंप्यूटर डिटेक्ट कर सके। कंप्यूटर को असल में समझाना पैटर्न है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पैटर्न को लर्न करे, सेट ऑफ एग्जांपल से कंप्यूटर पैटर्न लर्न कर सके, ताकि वो किसी भी तरह का कोई भी नया केस आता है उसके सामने जो पहले से उसके सामने मौजूद ना हो, बट सेट ऑफ एग्जांपल्स की वजह से वो पैटर्न लर्न कर चुका हो, ताकि उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हों। सो ये हम इंडक्टिव मेथड में करते हैं। सेट ऑफ एग्जांपल्स टू जनरलाइज फीचर्स, कंप्यूटर मॉडल एक तैयार करता है अपना, उन सेट ऑफ एग्जांपल्स की वजह से फीचर्स को जनरलाइज करता है। और जब भी हम कोई नया केस कंप्यूटर को देते हैं तो प्रिडिक्शंस अपनी करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हमने कंप्यूटर को दी, जनरलाइज फॉर्म में कंप्यूटर ने उसको समझा है।
पैटर्न को समझा है, कंप्यूटर के पास एक मॉडल तैयार हुआ है, और जब भी हम कोई न्यू केस कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर प्रेडिक्शंस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स। और हम कंप्यूटर को लर्न करवाने के लिए हम मोर जनरलाइजेशन की तरफ और चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, ताकि कंप्यूटर उसको मोर उसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को लर्न करवाना चाहते हैं कि ट्री डिटेक्ट करना है, तो हम किसी स्पेसिफिक ट्री को नहीं, बल्कि हम कंप्यूटर को यानी हम कंप्यूटर को ये समझाना चाहते हैं कि वो पैटर्न को लर्न करे कि ट्री किस तरह होता है। सो कंप्यूटर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ एग्जांपल्स कंप्यूटर की देंगे। ट्री हमारे पास कोकोनट ट्री हो सकता है, पाम ट्री हो सकता है, एलोकेरिया हो सकता है, कोई मोरिंगा हो सकता है, कोई डिफरेंट ट्री टाइप के ट्री हो सकते हैं, ताकि कंप्यूटर पैटर्न को लर्न कर सके, और ताकि कोई ऐसा ट्री भी अगर हम कंप्यूटर को डिटेक्ट करवाना चाहते हैं जो उसकी सेट ऑफ एग्जांपल्स में मौजूद नहीं है, तब भी कंप्यूटर पैटर्न को लर्न करके उसको डिटेक्ट कर सके। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं। एक शॉर्ट टॉपिक मैंने इन्फ्रेंस के साथ ही शामिल किया है, वो है डेटाबेस एंड नॉलेज बेस। डेटाबेस मेनली प्री डिफाइंड डिक्लेरेटिव आपके पास होता है, यानी हम न्यू रिजल्ट्स उससे प्रिडिक्शंस नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी जो रिजल्ट्स हम कंप्यूटर को दे चुके हैं उसी को हम यूज कर रहे होते हैं। इट गिव्स आंसर हु सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट या प्री डिफाइंड। इट कंटेन्स डिक्लेरेटिव नॉलेज, न्यू नॉलेज कैन नॉट बी गेन्ड। यहाँ मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास के बारे में याद दिला दूं कि एआई जो कवर करती है वो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन इसमें होती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये क्लास में ही, कि फॉर्मल टास्क्स होते हैं, मंडेन टास्क्स होते हैं, और एक्सपर्ट टास्क्स होते हैं। फॉर्मल टास्क में आप समझ लें कि जो प्री डिफाइंड हमारे पास नॉलेज है वही यूज़ हो रही होती है, न्यू नॉलेज गेन नहीं होती। अगर हम कैलकुलेटर्स की बात करें, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर्स होते हैं, तो वो न्यू नॉलेज गेन नहीं हो रही होती है, उसमें प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं। प्लस का क्या काम है, डिवीजन का क्या काम है, मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है, प्री डिफाइंड ऑलरेडी होता है। जहाँ पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं रीजनिंग की बेसिस पे, परसेप्शन पे क्रिएट किया जाता है सेट ऑफ एग्जांपल्स की बेसिस पे, वो मंडेन टास्क आते हैं। सो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, अगर इजीली समझाने के लिए मैं बताऊं, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज फॉर्मल टास्क हैं, जहाँ न्यू नॉलेज गेन नहीं होती, वो डिक्लेरेटिव होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। और मंडेन टास्क वो होते हैं जहाँ पे रीजनिंग या परसेप्शन या प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं, और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं और उनकी बेसिस पे न्यू प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं। जब कोई नया केस आता है तो उनकी प्रिडिक्शंस भी हो रही होती हैं। सो जहाँ पे न्यू प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं, मंडेन टास्क, वो आप समझ लें कि नॉलेज बेस होते हैं, डिक्लेरेटिव प्लस प्रोसीजरल। दिस गिव्स नॉलेज वेयर सॉल्यूशन इज नॉट प्री डिफाइंड। सो यहाँ पे दोनों काम होते हैं, डिक्लेरेटिव भी होता है और प्रोसीजरल नॉलेज भी होती है। यानी यहाँ पे सेट ऑफ एग्जांपल्स की बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि, या कुछ एल्गोरिथम्स की बेसिस पे, कुछ रूल्स की बेसिस पे न्यू प्रिडिक्शंस भी होती हैं। तो ये नॉलेज बेस कहलाता है।